students, today's topic is modulus function. लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। और इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि मॉडुलस फंक्शन पे डिपेंड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करने का लास्ट वीडियो मैंने बताया था व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन। इट्स ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। If fx is equal to mod x, then mod x is equal to x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था और ग्राफ भी बताया था लास्ट वीडियो में। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मॉडुलस इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ 4 रूल्स लिखे हुए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। इफ मॉड x इज लेस देन a, देन x इज ग्रेटर देन माइनस a और लेस देन a, और इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि मॉड x इज लेस देन a, तो आप तुरंत लिख दीजिए कि x इज ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a, क्योंकि अभी इसमें बताया है कि x मॉड x जो होता है, जब हम मॉड हटा देंगे साइन मॉड का, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो x से ग्रेटर होगी और नेगेटिव वैल्यू x से लेस होगी। तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर। सेकेंड वन इज मॉड x। इफ मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू a, implies that x is greater than or equal to minus a and less than or equal to a, और x belongs to minus a to a। क्लोज इंटरवल इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। तो x की वैल्यू देखिए सेम है, सेम दोनों में सेम है, बट यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल का साइन नहीं है और यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसलिए जो वैल्यू आई है x बिलोंग्स टू रेंज वही है, आंसर वही है माइनस a टू a, बट यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा और यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इक्वल का साइन है। नेक्स्ट वन इज mod x is greater than a। When mod x is greater than a, then x is less than minus a or x is greater than a। x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity। And next one is, last one is, if mod x is greater than or equal to a, then x is less than or equal to minus a or x is greater than or equal to a, और x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। सेम डिफरेंस आप यहाँ भी देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन में इक्वल का साइन नहीं है एंड यहाँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसमें ओपन इंटरवल है, ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ वैल्यू में क्लोज ब्रैकेट है। ये फर्स्ट और सेकेंड तो आपको इसलिए आ गया होगा, और ये जो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला है, जो वैल्यूज हैं, इसको आप नंबर लाइन पे समझ लीजिए। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सपोज दिस इज माइनस a, दिस इज a, और इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ लेस देन का ब्रैकेट है और यहाँ दो जगह ग्रेटर देन का ब्रैकेट है। ठीक है, इसको माइंड में आप एक बार याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फॉर्मूला इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मॉड x इज लेस देन a, लेस देन का साइन कहाँ लगा हुआ है, माइनस a से a के बीच में है ना, तो आपने तुरंत यहाँ लिख दिया माइनस a से a, x बिलोंग्स टू माइनस a से a। इस नंबर लाइन का कौन सा पोर्शन लेंगे, सिर्फ लेस देन का साइन, x इज लेस देन का साइन यहाँ पे है माइनस a से a तक, तो यहाँ पे लिख दिया गया माइनस a टू a, x बिलोंग्स टू, इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे इंटरवल हो गया। नेक्स्ट x इज लेस देन और इक्वल टू a, तो लेस देन यहाँ भी है, फिर ले लिया माइनस a से a तक की रेंज और ओपन क्लोज इंटरवल लगा दिया यहाँ पे। अब आप आइए थर्ड फॉर्मूले पे, मॉड x इज ग्रेटर देन ए। अब आप इस नंबर लाइन पे देखिए कि ग्रेटर देन का साइन कहाँ कहाँ है, पहले तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस a है और फिर a से इन्फिनिटी है ना, ये दो पोर्शन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो आप तुरंत लिख दीजिए। देखिए इंटरवल यहाँ ब्रेक हो जा रही है, ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो या तो इस पोर्शन में है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस है, और या फिर a टू इन्फिनिटी है, इसी दो पोर्शन में है ग्रेटर देन का सिंबल, तो आप तुरंत लिख दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन, क्योंकि दो पार्ट में है, a टू इन्फिनिटी।
और बहुत सिंपल है, यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ हमने ओपन ब्रैकेट ले लिया है, और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ले लिया है। अब आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि अगर आपने नंबर लाइन समझ लिया है तो, कि कहाँ पे ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ x की वैल्यू क्या आएगी। तो अब इस चीज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इनइक्वालिटीज का। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था नंबर लाइन पे जाइए, माइनस इन्फिनिटी, अब ये मॉड है तो ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, -2 एंड इन्फिनिटी। और मैंने बताया था कि जब नंबर लाइन पे शो होता है कि यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल लगाइए, यहाँ लेस देन का लगाइए, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ सिंबल क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मीन्स ये 2 इंक्लूड रहेगा, -2 और 2 दोनों इंक्लूड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप, ग्रेटर देन का सिंबल कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट तो ये है, ये पोर्शन है -∞ to 2, और सेकेंड इज 2 to इन्फिनिटी ग्रेटर देन का सिंबल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 इंक्लूड होगा क्योंकि ये इक्वल का साइन है, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर, ये इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ये आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सबसे बड़ी चीज जो है, आप एक शॉर्ट ट्रिक है इसमें कि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 4 है। जहाँ लेस देन आर इक्वल टू है तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू a, देन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a एंड लेस देन आर इक्वल टू a। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। एक इसका और सेकेंड मेथड, आंसर ये हो गया। सेकेंड मेथड है जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि यहाँ से आप निकालिए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या बताया था कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है इक्वल 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे x इक्वल टू कर 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब आप कहाँ पे खड़े हैं, सपोज आप नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट मीन्स कहाँ पे खड़े हैं 0, क्रिटिकल पॉइंट 0 पे खड़े हैं, और आपको परमिशन है कि आप 4 स्टेप लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं, 4 स्टेप मूव कर सकते हैं। वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है। सपोज आप राइट साइड लेफ्ट मूव करते हैं तो आप 4 पे पहुंचते हैं, आप नंबर लाइन पे खड़े हैं, और लेफ्ट साइड आप मूव करते हैं 4 स्टेप तो आप -4 पे जाते हैं। तो ये वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, यही x की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू -4 to 4, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इक्वल का साइन है, या इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 लेस देन आर इक्वल टू 4, सेम आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं। x - 1 मॉड ऑफ x - 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए, तो x - 1 यानी मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है इक्वल 0 करके फाइंड करते हैं, देन x इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट इज 1। अब आप नंबर लाइन ड्रा करिए, नंबर लाइन में आप कहाँ पे खड़े हैं 1 पे, सपोज दिस इज 0, आप 1 पे खड़े हैं और आपसे कितने स्टेप लेफ्ट और राइट मूव करने को कहा जाता है 5 स्टेप्स। आप 1 पे हैं, 5 स्टेप्स आगे जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे 6 पे, और 5 स्टेप पीछे जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे -4 पर। 5 स्टेप आपको मूव करना है, आप -4 पे पहुंचेंगे। तो अब आप जो रेंज आपकी x की क्या गई वैल्यू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर। आ गया होगा समझ में। अब आपको लेस देन आर इक्वल टू के साइन में आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं और आंसर पे टिक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के
आप समझ लीजिए नंबर लाइन पे आप उस क्रिटिकल पॉइंट पे हैं और इधर जो वैल्यू दी है उतने स्टेप आप लेफ्ट और राइट मूव करेंगे, वही x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर यहाँ नेगेटिव साइन है, मॉड को ग्रेटर देन दिखाया है नेगेटिव साइन से, तो आप क्या करेंगे? आप ये लिख सकते हैं x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, देन x माइनस 4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और अगर x माइनस 4 रियल नंबर से बिलोंग करता है, इट मीन्स x ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में हम 4 ऐड भी कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, इट मीन्स आंसर इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इस चीज को आप माइंड में रख लीजिए कि अगर मॉड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस साइन से, नेगेटिव साइन से बड़ा है, मॉड की वैल्यू नेगेटिव साइन से बड़ी दिखाता है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल आंख मूंद के x की वैल्यू आप -इंफिनिटी से इंफिनिटी शो कर दीजिएगा। तो अब आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे मॉड पे कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो फॉर्मूले के हेल्प से ही हो गया, कर सकते हैं तो बहुत ईजी है, जैसे अभी फॉर्मूला मैंने बताया, और उसको याद करना भी जी, ये ग्रेटर देन लेस देन सिंबल जो नंबर लाइन पे है, और सेकंड मैंने जो लेस देन आर इक्वल टू में शॉर्ट ट्रिक यूज होती है उसके हेल्प से बताया है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन से। मॉड ऑफ 3x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। ये इक्वलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था -इंफिनिटी, -a एंड इंफिनिटी। इन पोर्शन में नंबर लाइन को डिवाइड कर लीजिए, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल होता है, -इंफिनिटी टू -a ग्रेटर देन का सिंबल रखिए एंड a टू इंफिनिटी, और -a टू a आप लेस देन का सिंबल रख दीजिए। ठीक, अब यहाँ सिंबल क्या है? 3, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 के बाद लेस देन का सिंबल है, लेस देन आर इक्वल का सिंबल है। इसका मीन्स कौन सा पोर्शन आएगा? ये पोर्शन आएगा -a टू a। मीन्स ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, और यहाँ इक्वल लगा है, इक्वल का साइन -a लेस देन आर इक्वल टू a। ठीक, अब इससे स्टार्ट करते हैं, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a एंड लेस देन आर इक्वल टू a। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए सबसे पहले आते हैं 3x माइनस 2। यहाँ पे x क्या है? x की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 2, मॉड x की जगह मॉड ऑफ 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2, और a की जगह क्या है? आप कंपेयर करिए, मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू a। कंपेयर करने पे मॉड x की जगह 3x माइनस 2 है और a के प्लेस पे क्या है? 1/2। तो जब इस तरह लिखा होता है तो हम इसकी रेंज ये लिख देते हैं, x की वैल्यू जो होती है, सॉरी रेंज नहीं, x की वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a इज 1/2, -1/2 क्योंकि माइनस है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 1/2। ये लिखना अगर आपको समझ में आ गया तो अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, वैल्यू आ जाएगी x की। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है? x। ठीक है, लास्ट टाइम वीडियोस में मैंने बताया था कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन या कोई फंक्शन जब सॉल्व करते हैं या रेंज सॉल्व करना बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसी बेस पे सॉल्व करते हैं रेंज। यहाँ पे आपको क्या रखना है? x, मीन्स x के साथ जो चीजें हैं उसको हम शिफ्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले 3x माइनस 2 में से क्या चीज हटा दें? यहाँ से कैंसिल कर दें -2। -2 को कैंसिल करने के लिए 2 ऐड करना होगा। ठीक, तो एक चीज माइंड में रखना है, जो भी स्टेप उठाना है वो तीनों पार्ट में उठाना है, तीनों पोर्शन में। मीन्स अगर हम 2 ऐड करते हैं तो सारी जगह 2 ऐड कर देंगे, which gives 2 minus 1/2, 3x minus 2 plus 2 and
2 plus 1 by 2. 4 minus 1, 3 by 2, 3x, 5 by 2. क्लियर? अब क्या रिमूव करना है? 3 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे? सारे स्टेप को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3/2 into 3, 3x/3, 5/2 into 3, which gives 1/2 x and 5/6. आंसर आ गया x is greater than or equal to 2 and less than or equal to 5/6. ये आंसर आपका हो गया, x की वैल्यू आ गई। तो सॉल्व करना आ गया होगा कि कितने इजीली ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो जो इसका प्रोसेस है फॉर्मूले के हेल्प से, और सेकेंड इज शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन। आप ये जानते हैं मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -a एंड लेस देन और इक्वल टू a। अब इससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। मॉड ऑफ x + 2 क्या है? जैसा लास्ट क्वेश्चन अभी किया है, दिस इज x + 2 लेस देन और इक्वल टू a इज 4 -4 to 4। यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए क्योंकि x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या रिमूव करना है? 2 को यहाँ से हटाना है, तो +2 है, यहाँ पे -2 करना है। सारे स्टेप में जो भी होगा सारे स्टेप में होगा। -6 x लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स x की जो वैल्यू आ गई -6 to 2। ये तो आंसर हो गया इसको पूरा प्रोसेस से सॉल्व करके। और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, नंबर लाइन पे खड़े होने वाला, ये नंबर लाइन है। सबसे पहले आप बताइए इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या है मॉड ऑफ x + 2 का। तो x + 2 = 0 करेंगे, x इज -2, क्रिटिकल पॉइंट इज -2, सपोज ये 0 है, ये -2 है, यानी इस समय हम कहाँ खड़े हैं? -2 पर। ठीक, -2 से कितने स्टेप लेफ्ट और राइट मूव करना है? 4 स्टेप। तो ये 2 है और क्रिटिकल पॉइंट लाना है -2, इधर होगा। क्रिटिकल पॉइंट इज -2, ये क्रिटिकल पॉइंट है -2। इससे लेफ्ट और राइट दोनों साइड 4 स्टेप हमको चलना है। तो -2 से जब हम राइट साइड जाएंगे तो कितने 4 स्टेप राइट साइड जाएंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे? -1 0 1 and 2। कहाँ पहुँचेंगे? 2 पर। राइट साइड में 4 स्टेप जाने पे कहाँ पहुँचेंगे? 2 पर। और लेफ्ट साइड में 4 स्टेप जाने पे कहाँ पहुँचेंगे? -6। देन x बिलोंग्स टू -6 to 2। दैट इज आंसर। आप अगर ऑप्शनल है तो आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके तुरंत टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो स्टेप में मॉड है। मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दिस इज द क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें 2 मॉड दिए होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें 4 केसेस बनेंगे। 4 केस क्या होंगे? मॉड मीन्स क्या है? मॉड हटाने पर या तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेना होता है। देन मॉड x f(x) इज इक्वल टू मॉड x, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होता था, एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0 होता था। दोनों केसेस थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो फर्स्ट केस में दोनों मॉड को पॉजिटिव लेंगे, सेकेंड में दोनों को नेगेटिव लेंगे, थर्ड और फोर्थ केस में 1 by 1 एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। और आंसर चेक करते हैं। फिर चारों केस सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके जो कॉमन वैल्यू होगी, इंटरसेक्ट करेगी जो वैल्यू, उस वैल्यू वही उस x की वैल्यू आएगी फाइनली। स्टार्ट करते हैं। टेकिंग पॉजिटिव, बोथ मॉड पॉजिटिव, x - 1 plus x - 2 is greater than or equal to 4, which gives 2x - 3 greater than or equal to 4,
और 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, सो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2। ये एक वैल्यू आपको मिल गई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2। केस सेकेंड केस जो इसका है, सिर्फ पहली वाली जो मॉड है इसकी वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हैं और दूसरे को पॉजिटिव, विच गिव्स -x+1, इसको नेगेटिव साइन से ओपन कर रहे हैं, -x+1 प्लस x -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, -x प्लस x कैंसिल, 1 - 2 इज -1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये पॉसिबल है? -1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, मीन्स ये वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है, वैल्यू उनको नहीं देनी है। केस नंबर 3, फर्स्ट वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं मॉड को और सेकेंड मॉड को नेगेटिव वैल्यू से ओपन करते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, यहाँ पर लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। इसमें हमेशा केसेस में 2 वैल्यूज ही आती हैं, इस टाइप की अगर सिर्फ x है। एंड केस 4 इज, एक बार दोनों को पॉजिटिव लिया, फिर सेकेंड और थर्ड केस में 1/1 को स्टेप बाय स्टेप नेगेटिव लिया, और अब क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों मॉड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं। -x + 1 -x + 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो -x इज -2x + 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, -2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2, -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -1/2। आप जानते हैं कि x की वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, ग्रेटर लेस में और लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो x की 2 वैल्यू क्या आ गई, एक x इज लेस देन आर इक्वल टू -1/2 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2। अब इसको नंबर लाइन पे, ये दोनों केस पॉसिबल ही नहीं है, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 वैल्यूज आई हैं जो कि वैलिड हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं क्या है, 7/2 एंड -1/2, सपोज दिस इज 0, -1/2 एंड 7/2, इक्वल का साइन है तो ये सारे क्लोज ब्रैकेट होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2, तो जो पहली वैल्यू आई x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2 मीन्स x की वैल्यू 7/2 को इंक्लूड करते हुए ग्रेटर मीन्स इन्फिनिटी की हो जा रही है, ये पूरा वैल्यू हो गया, x का पूरी वैल्यू हो गई। और सेकेंड क्या कह रहे हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू -1/2 से लेस है, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इट मीन्स कि दोनों वैल्यूज में ये जो एरिया है -1/2 to 7/2 ये काउंटिंग नहीं होगी इस एरिया की। तो अब लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, ये 2 क्वेश्चन है, -∞, क्योंकि -∞ टू -1/2 क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। इसका आंसर है -∞ टू 1/2 -1/2 यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mod of 2 mod of x minus 3 minus 4 is less than 12 and greater than 6। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन इज 2 of mod x minus 3 minus 4 is less than 12 and greater than 6। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो x की वैल्यू है या मॉड में कोई वैल्यू है x की, तो उसके साथ जितने नंबर्स अटैच हैं उन सबको रिमूव करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है मॉड x माइनस 3 के साथ और 4 -4 है। सबसे पहले हटा करके सब कुछ -x माइनस 3 को ही बचाना है। -4 को हटाने के लिए सारे स्टेप में +4 करेंगे, जो भी करना है सारे स्टेप में करना है। तो -4 हटाने के लिए क्या करेंगे, सारे स्टेप में 4 को ऐड कर दिया,
which gives 10, 2 mod x minus 3 plus 4 minus 4 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 16। अब x माइनस 3 के साथ क्या है 2, 2 को रिमूव करने के लिए सारे स्टेप में 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 mod x माइनस 3 और ये हो जाएगा 8। दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन मिला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इसमें दो केसेस बनेंगे। सबसे पहले देखिए मॉड x माइनस 3 की वैल्यू 5 से ग्रेटर भी है और 8 से लेस भी है। एक बार हम सॉल्व करेंगे मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5 और एक बार सॉल्व करेंगे मॉड x माइनस 3 इज लेस देन 8। इसमें भी मॉड है, तो जब मॉड हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ हटाते हैं और एक बार नेगेटिव के साथ हटाते हैं। इसमें भी दो स्टेप बनेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन x माइनस 3 ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 8। एक वैल्यू x की है मिल गई, x इज ग्रेटर देन 8। टेकिंग नेगेटिव साइन लेने पर mod of x minus 3 is greater than 5 या minus x plus 3 is greater than 5, minus x is greater than 2 and x is less than minus 2। ये पता है कि जब x की वैल्यू या वेरिएबल के साथ माइनस साइन को रिमूव करते हैं तो ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो वैल्यूज यहाँ से मिल गई इस इक्वेशन से। अब mod x minus 3 is less than 8 से सेम प्रोसेस, पहले पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 लेस देन 8, x इज लेस देन 11 एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव साइन। टेकिंग नेगेटिव साइन माइनस x माइनस 3 लेस देन 8, माइनस x प्लस 3 लेस देन 8, माइनस x लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन माइनस 5। ये वैल्यूज मिल रही हैं। अब इनको देखिए नंबर लाइन पे शो करने के लिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सपोज दिस इज 0, x इज ग्रेटर देन 8, यहाँ पर 8 है एंड x इज ग्रेटर देन 8 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। सेकेंड क्या है x इज लेस देन माइनस 2, सपोज यहाँ माइनस 2 है, x इज लेस देन माइनस 2 यानी x बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या वैल्यू निकल रही है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। ठीक, ये वैल्यू निकली यहाँ से नंबर लाइन पर। इसका नंबर लाइन बनाते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी, x इज लेस देन 11 है, सपोज यहाँ x की वैल्यू 11 से लेस है। एंड नेक्स्ट वन इज x इज ग्रेटर देन माइनस 5, यहाँ माइनस 5 है, x इज ग्रेटर देन माइनस 5। तो आप देखिए इस नंबर पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ओवरलैप करी, जो वैल्यू कॉमन वैल्यू है वो क्या है माइनस 5 से 11, ये वैल्यू कॉमन आ रही है। ओके, एंड इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को माइनस 5 टू 11 और x की जो ये वैल्यू आई है कौन सी वैल्यू है जो ओवरलैप कर रही है, इसमें से कौन सी वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक इस लाइन में है, ठीक, और 8 टू इंफिनिटी ये पोर्शन है। यहाँ पे ही कह रहे हैं इंटरसेक्शन निकालने के बाद कि माइनस 5 से 11 है, माइनस 5 यहाँ कहीं रहा होगा और 11 यहाँ होगा, माइनस 5 से 11 है। तो अब आप बताइए कौन सा पोर्शन कॉमन में आ रहा है। जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू दो पोर्शन में आ रही है, x इज ग्रेटर देन माइनस 5 एंड लेस देन माइनस 2, ये वैल्यू आ रहा है ना माइनस 5 टू 2, और सेकेंड क्या आ रहा है इसमें x इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 11,
ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 to -2 यूनियन 8 to 11। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो मेन है कि वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इंटरसेक्शन निकालिए दोनों वैल्यूज की, कौन सी वैल्यू है जो नंबर लाइन पे कॉमन आ रही है, और वही x का फाइनल आंसर होगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन इज मॉड ऑफ 2x + 9 इज लेस देन 14 - x। ये 14 - x ब्रैकेट में है, मॉड में नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पे मॉड सिर्फ वन साइड में है, वन साइडेड है। तो जब मॉड वाला क्वेश्चन है, मॉड को रिमूव करने के लिए फाइंड करनी है x की वैल्यू। इसको रिमूव करने के लिए मॉड को एक बार पॉजिटिव साइन के साथ रिमूव करते हैं और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो 2x + 9 टेकिंग positive sign 14 - x, now taking positive sign 2x + 9 less than 14 - x। सिंपल इसको जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होता है वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा 2x + x 3x is less than 14 - 9 is 5 और x is less than 5 - 3। ये पॉजिटिव वैल्यू लेने पे, साइन सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ गई। एंड नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट -2x + 9 less than 14 - x, -2x - 9 is less than 14 - x, -2x + x क्या हो जाएगा, -x, और 14 + 9 is 23। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई, -x की वैल्यू लेस देन 23 है, तो x इस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -23। ये दो वैल्यू आ गई। फर्स्ट वन इज x इज लेस देन 5/3 एंड सेकेंड वन इज x इज ग्रेटर देन 53। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू को कंबाइन कर सकते हैं करके x इज ग्रेटर देन -23 and less than 5/3। This is the answer and this is the value of x। तो स्टूडेंट्स, आपको मॉडुलस इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने कोशिश करके हर तरह का एक एग्जांपल ले लिया है, इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।